अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स की ये तीसरी वीडियो है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। इसे जेनेवा स्थित व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार भारत फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के लिए तत्परता सूचकांक पर 170 में 36वें स्थान पे रहा है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इससे किसने जो है रिपोर्ट को पब्लिश किया है, तो जेनेवा स्थित व्यापार एवं विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा। ठीक है, और फ्रंटियर में भारत कितने स्थान पे रहा है, 36वें, 36। अन्ना मारिया बर्निनी किस देश से थी, तो ये थी इटली से। ठीक है, बेंगलुरु स्थित पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो थी जसपे 2025 की पहली आइकॉन बनी, सही बात है। हाल ही में भारत ने आसियान भारत व्यापार माल समझौते की समीक्षा के लिए 8वीं बैठक की मेज़बानी की। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जसपे जो है वो पहली यूनिकॉर्न बनी 2025 में। भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी, जसपे। भारत के समुद्री क्षेत्र में सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार किससे जो है दिया गया, तो वरुण पुरस्कार दिया गया राजेश उन्नी को, ऑप्शन सी। ठीक है, तो राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 कैप्टन राजेश उन्नी। हाल ही में टाटा स्टील लिमिटेड को वर्ल्ड स्टील द्वारा स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन 2025 के रूप में मान्यता दी, सही बात है। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। टाटा स्टील लिमिटेड को वर्ल्ड स्टील में स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन 2025 के लिए चुना गया। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा 2025 इन्वेस्टर सूची में आरबीआई को वैश्विक स्तर पर सबसे नवीन जो है वित्तीय संस्थान के रूप में शामिल किया गया। तो ऑप्शन दोनों जो है वो करेक्ट हो जाएगा। माउंट कनलाओन कहाँ पे स्थित है, तो ये हो जाएगा फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस। और यहाँ पे ज्वालामुखी जो है ये सक्रिय हुआ, इसमें विस्फोट हुआ, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। कनलाओन कहाँ पे, फिलीपींस। ठीक है, काना फिलीपींस। ठीक है, कनलाओन फिलीपींस। भारत में हर साल 15 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। इनकरेक्ट ऑप्शन, ये 15 अप्रैल नहीं होगा, 11 अप्रैल को सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। यह नीति आयोग का नहीं, ये भी जो है वो ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, ठीक है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने लॉन्च किया था। हाल ही में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने किस राज्य के साथ समझौता किया है, तो जहां पे प्रौद्योगिकी की बात, महाराष्ट्र। पंचायत उन्नति सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पहली रिपोर्ट लॉन्च की गई है, सही बात है। किसी भी पंचायत को अचीवर श्रेणी में नहीं रखा गया है, दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पहली बार ये रिपोर्ट आई है और किसी भी पंचायत को अचीवर्स की श्रेणी में नहीं रखा गया है। सबसे ज़्यादा राज्य किसके हैं, गुजरात के पंचायत, सबसे ज़्यादा पंचायत जो इसमें शामिल है वो गुजरात में है कि अच्छा परफॉर्मेंस करने की स्थिति में। हाल ही में 25 में डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर प्रयोगशाला उद्घाटन कहाँ पे हुआ, तो भाई ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। ठीक है, किसने किया, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में किया है। वैश्विक न्याय प्रेम एवं शांति शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन एक्सपो सिटी यूएई। ठीक है, तो वैश्विक न्याय शांति और शिखर सम्मेलन यूएई में। दूसरे हिमालयी उच्च संस्थान भारत के पहले और पूरे विश्व में दूसरे जो हिमालयी वायुमंडल एवं जलवायु अनुसंधान कहाँ पे जो है वो लॉन्च हुआ है, तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में नाथा टॉप, इसका नाम कहाँ पे, नाथा टॉप में। ठीक है, तो कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। तो सबसे बड़ा कहाँ पे, नाथा टॉप, जम्मू एंड कश्मीर में। कोरियोग्राफर कुमुदनी लाखिया का निधन हो गया, वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे, तो कथक से हैं।
ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि कथक से है, यूपी का नृत्य है कथक, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हाल में प्रख्यात नृत्यांगना कोरियोग्राफर कुमुदनी लखिया का निधन, वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? कथक से। ठीक है, 2017 में पद्मश्री पुरस्कार, और यहाँ पे कथक के लिए पूछा गया है। खुल्लाबाद शहर का नाम रत्नापुर किसने किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। ठीक है, खुल्लाबाद का नाम रत्नापुर किस स्टेट राज्य ने किया है? महाराष्ट्र ने। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित विधेयकों को 3 महीने के भीतर फैसला करना चाहिए। सही बात है, ये फैसला अभी लेटेस्ट आया है, बहुत बवाल हुआ था इस चीज़ पे। ठीक है, कि न्यायपालिका इंटरफेरेंस कर रही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपालों को उनके समक्ष प्रस्तुत विधेयकों को स्वीकृति देने, रोकने या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना है, तो ये भी ऑप्शन जो है वो सही है, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो दोनों अनुच्छेद आपको यहाँ पे याद होना चाहिए कि 200। ठीक है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 के संदर्भ में यहाँ पे आपको बताना है। तो वर्ल्ड एयरपोर्ट की हमाद जो है, कतर का हमाद, इसे सर्वश्रेष्ठ मिला? नहीं, गलत बात है, इसे नहीं मिला। नई दिल्ली का जो स्थान है वो 32वां है। ठीक है, नई दिल्ली में इंदिरा गांधी जो स्थान है उसको 32वां है। पहला स्थान किसे मिला था? तो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है जो उसे पहला स्थान मिला था, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। हमाद को सेकंड मिला था और इंदिरा गांधी आई थी 32। ठीक है, भारत का पहला। इंडिया रेशम कहाँ का जो है रेशम है जिसे जीआई टैग मिला है? तो ये हो जाएगा मेघालय। इंडिया रेशम कहाँ का है? मेघालय, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। हाल ही में मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है। ठीक है, तो मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है, तो सही जवाब है बांग्लादेश। नासा द्वारा स्थापित आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 1वां देश होगा? इनकरेक्ट है। ठीक है, 100वां देश नहीं हुआ है, बल्कि बन गया है 54वां देश। तो 100वां देश नहीं हुआ है, 54वां देश बना है, तो यहाँ पे 54 रहता है, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। और नासा द्वारा स्थापित आर्टेमिस समझौते पे कौन सिग्नेचर किया है? तो बांग्लादेश। मॉरिशस जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हो गया है, ये बात आपको याद रखनी है। और दक्षिण मतलब अफ्रीका का पहला देश बना है मॉरिशस, अफ्रीका का पहला देश बना है ऐसे कहने वाला, और विश्व स्तर पर 4था देश। हाल ही में गायिका कैटी पेरी सहित 6 महिलाओं ने स्पेस एक्स के रॉकेट से न्यू शेफर्ड NS-31 के द्वारा कैमरिन रेखा को पार किया। ठीक है, और यह कैमरिन रेखा पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच सीमा बताने वाली रेखा है, तो सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे स्पेस एक्स नहीं होगा, स्पेस एक्स नहीं होगा। ये रॉकेट जो है वो है ब्लू ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ब्लू ओरिजिन आपको परीक्षा में पूछे या कहीं पे पूछे तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो स्पेस एक्स का नहीं है, याद रखना है कि जो कर्मन रेखा है वो कर्मन ब्लू। ठीक है, तो कर्मन किससे गई हैं? ब्लू से। 6 महिला यहाँ पे गई थी, देखिए अंतरिक्ष में गई थी। अब कर्मन रेखा यहाँ पे जान लीजिए कि ये पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच की एक काल्पनिक रेखा, क्या कहते हैं? कर्मन रेखा। पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की दूरी पे होती हैं। तो उसमें से 6 महिलाएं जो हैं वो गई थी, और किससे गई थी? कि ब्लू ओरिजिन रॉकेट से गई थी और वहाँ से वापस आई थी। तो किस रॉकेट से? न्यू शेफर्ड NS-31 भी यहाँ पे आपको याद रखना है। देखिए, ब्लू ओरिजिन संस्थापक जेफ बेजोस, अमेजोन वाले। लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली MK2A के संदर्भ में आपको विचार करना है। यह विश्व का पहला देश बना है? नहीं भाई, पहला देश तो नहीं बना है, 4था देश बना है ऐसा कहने वाला। 4था देश बना, रूस, चीन, अमेरिका पहले ही कर चुकी है, भारत ऐसा कहने वाला 4था देश बना है। इस हथियार प्रणाली की सीमा 500 किलोमीटर है, ये भी इनकरेक्ट है। इसकी सीमा केवल और केवल 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो लेजर गाइडेड से 500 किलोमीटर नहीं, 5 किलोमीटर ही हो पाएगा, और ये कहने वाला 4था देश बना है भारत। कितने किलोग्राम का है? 30 किलोग्राम का, 30 किलोवाट का, माफ़ करिएगा। कौन सा राज्य अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण में वर्गीकरण? ठीक है, यानी आरक्षण में आरक्षण की बात किसने की है? तेलंगाना ने। बहुत अच्छा फैसला है, आरक्षण में आरक्षण तेलंगाना।
कोटा के भीतर कोटा, ठीक है। यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, तो काफ़ी जो है ज़्यादा बवाल हुआ था ST SC वर्ग के द्वारा। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि जिसको एक बार आरक्षण का लाभ मिल जाए उसको दोबारा आरक्षण का लाभ न मिलने पाए, तो इससे सभी वर्गों का जो है वो सभी परिवारों का उत्थान होगा। और 6-1 से फैसला आया था। कौन सा मामला था? देवेंद्र सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। हाल ही में इक्वाडोर के वर्तमान राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिए गए। तो इक्वाडोर डेनियल भूमध्य रेखा पर स्थित एक दक्षिण अफ्रीकी देश है। दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इक्वाडोर डेनियल, ठीक है, इक्वा डेनियल, तो इक्वाडोर डेनियल, एक्वेडोर। हरियाणा खेलो इंडिया युवा खेल 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। गलत ऑप्शन है, हरियाणा नहीं करेगा भाई, बिहार करेगा, ठीक है। 7वें खेलो इंडिया युवा खेल, युवा बिहार, ठीक है। शुभंकर गज सिंह। सौरव गांगुली को ICC पुरुष क्रिकेट टीम का अध्यक्ष चुना गया है। तो भाई करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सौरव गांगुली चुने गए हैं, ठीक है। अप्रैल 2025 में किस स्टार्टअप ने भारत का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है? तो क्यूब API, ठीक है। तो पहला क्वांटम किसने? क्यूब API। हाल ही में संपन्न रक्षा साहित्य महोत्सव कलम कवच 2 के संदर्भ में आपको विचार करना है। यह नीति आयोग द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से आयोजित हो रहा है। गलत बात है भाई, रक्षा मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व है, नीति आयोग नहीं है। कलम और कवच में रक्षा मंत्रालय इन्वॉल्व है, ठीक है। इसका विषय रक्षा सुधारों के माध्यम से देश के उत्थान को सुरक्षित करना है। तो जब रक्षा सुधार होंगे तो वो रक्षा मंत्रालय करेगा, ठीक है। हाल ही में कौन सा राज्य 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी का विजेता बना है? तो ये बना है पंजाब ने। किसको हराया है? MP को। यूपी का कौन सा स्थान है? तीसरा है, ठीक है। तो 15वीं हॉकी एशिया का खिताब किसने जीता? हॉकी पंजाब को। किसको हरा? मध्य प्रदेश को। कांस्य पदक किसने जीता? यानी तीसरा रैंक किसका था? यूपी का था। अप्रैल 25 में तमिलनाडु सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया? तो कोरियन जोसेफ, ठीक है, कोरियन जोसेफ। अच्छा क्वेश्चन है कि भाई स्टेट केंद्र राज्य संबंध के लिए अभी जो समिति बनी है उसका अध्यक्ष कौन है? तो कोरियन जोसेफ। कितने सदस्य हैं? कुल 3 सदस्य हैं। कौन सी स्टेट ने किया है इसको? तमिलनाडु स्टेट ने। तो 3-4 फैक्ट हैं यहाँ पे आपको याद होने चाहिए। 25 में नीति आयोग द्वारा जारी ऑटोमोटिव उद्योग के बारे में रिपोर्ट के बारे में पूछा है। तो इसके अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक बना है। एकदम करेक्ट जवाब है भाई, भारत ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक बना है, ठीक है। भारत का ऑटोमोटिव उद्योग अपने GDP में 17.1 और विनिर्माण में 49% का योगदान है। तो ये गलत हो जाएगा। GDP में 17 योगदान बहुत बड़ी चीज़ होती है, और इसमें GDP का 17 नहीं, केवल 7.1% योगदान है, ठीक है। तो GDP में कितना योगदान है इसका? ऑटोमोटिव उद्योग का 7.1% और विनिर्माण में 49। तो देखिए विनिर्माण में तो विनिर्माण GDP में 49 तो सही है, लेकिन यहाँ पे 17 नहीं होगा, 7.1 होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत उज्बेकिस्तान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक। तो पहला ही ऑप्शन क्वेश्चन बनता है कि डस्टलिक किसके बीच हुआ? तो भारत उज्बेकिस्तान। कौन सा वर्जन था? 6वां वर्जन। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक है। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे पहले ऑप्शन करेक्ट है। तो डस्टलिक भारत उज्बेकिस्तान, ठीक है। डस्टलिक भारत उज्बेकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है। और हाल ही में तेलंगाना सरकार ने ब्लू सन स्ट्रोक और सनबर्न को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया। तो ये भी सही जवाब है। दोनों आंसर यहाँ पे करेक्ट है, दोनों अच्छे क्वेश्चन है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को वर्ष 2025 सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो है कौन सा स्थान दिया गया? तो सबसे व्यस्त में 9वां, ठीक है। इंटरनेशनल काउंसिल हवाई अड्डे द्वारा 9वां स्थान जो है दिया गया। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है कि कौन सा स्थान? 9वां स्थान, ठीक है। और शीर्ष स्थान कौन सा है? अमेरिका में है, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पे है? अमेरिका में। कौन सा? हर्ट्सफील्ड जैक्सन,
ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन यहाँ पे आपके होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है।